तो जैसा कि हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि कुल्लू माउंटेन में 3 अदर सेक्ट के मास्टर्स आए हुए थे ताकि वे फेरी कंपटीशन को अटेंड कर अपने लिंक को और बेहतर कर सके। अब आगे तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग पिछले पार्ट की एंडिंग से ही होती है, जहाँ पर ग्रीन ड्रेस वाले मास्टर की बात से सेक्ट मास्टर कुछ नाखुश लग रहे होते हैं और वो उनसे कहते हैं कि ग्रीन मास्टर की बात पर आप लोग का क्या कहना है। जिस पर साउथ सी मास्टर कहते हैं कि हमें अपने प्राचीन काल से चली आ रही दोस्ती को बरकरार रखकर अपने दुश्मनों का सामना करना चाहिए। हमें अपनी पुरानी चीजों को याद करके उनसे कुछ सीख लेनी चाहिए और ये तो तय है कि डीमन गेट के साथ हमारी लाइफ एंड डेथ की लड़ाई होगी, तो हमें लड़ाई के लिए तैयार रहना होगा। जिस पर दूसरे सेक्टर मास्टर भी कहते हैं कि हाँ, वैसे भी 28 साल पहले हमारा इमॉर्टल गेट बुरी तरीके से डैमेज हो गया था, इसलिए हमें प्रैक्टिस कम नहीं करनी चाहिए, जितनी हो सके उतनी ज्यादा मेहनत करना है। साथ ही साथ बाकी मास्टर्स भी कहते हैं कि 28 साल पहले तो कुल्लू माउंटेन अकेला ही था, लेकिन अब तो 4 सेक्ट आपस में मिल चुके हैं और हमारी संख्या भी बढ़ चुकी है और हम सब मिलकर डीमन से लड़ने के लिए तैयार है। लेकिन हमें कुछ ऐसे स्ट्रेंथ भी चाहिए होंगे जो उस टाइम की तरह शॉर्ट फेरी की तरह स्ट्रॉन्ग होंगे। अगर हमें उन जैसे डिसाइपल मिल जाए तो हम आसानी से उन डीमन का मुकाबला कर पाएंगे। तब ये बात सुनकर सेक्टर मास्टर चेंग और सियाओ के बारे में सोचने लगते हैं कि पूरे कुल्लू माउंटेन में सबसे ज्यादा पावरफुल वही 2 लोग हैं और अगर वो थोड़ी सी भी मेहनत कर ले तो वो जरूर से शॉर्ट इमॉर्टल बन के दिखाएंगे। और चेंग भी अपने फादर की तरह बिल्कुल इस सेक्ट को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेगा और इस चीज को सोचकर हेडमास्टर खुश हो जाते हैं। जिसके बाद वो बाकी सभी मास्टर्स को चेंग और सियाओ के बारे में बताते हैं कि वो लोग कौन है और उनका फैमिली बैकग्राउंड क्या है। जहां वो कहते हैं कि सियाओ तो शॉर्ट इमॉर्टल की बेटी है और चेंग एक शॉर्ट फेरी का बेटा है, जिन दोनों ने मिलकर 28 साल पहले हुए डीमन के अटैक में बहुत ज्यादा मदद की थी और उनकी बदौलत ये सेक्ट आज यहाँ पर मौजूद है, वरना यहाँ पर तो कब का डेविल्स का राज हो गया होता। जिस तरह के वो दोनों पावरफुल थे उसी राह पर चेंग और सियाओ भी चल रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि वो एक न एक दिन अपने फादर की तरह पावरफुल बनकर ही दिखाएंगे और उन दोनों के ऊपर ही इस पूरे सेक्ट की जिम्मेदारी है। जैसा कि उन दोनों फादर ने इस सेक्ट को संभाला था, आगे चलकर उन दोनों को भी इसी सेक्ट को संभालने में अपनी जान लगानी होगी। अब ये बात सुनकर बाकी मास्टर कहते हैं कि अभी तो वो दोनों बहुत ज्यादा छोटे हैं, तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो कि इतनी जल्दी वो इतनी ज्यादा पावरफुल बन जाएंगे। किसी को भी पावरफुल बनने के लिए काफी टाइम लगता है। इस पर हेडमास्टर कहते हैं कि उन्हें पावरफुल बनने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि उनका लेवल पहले से ही बहुत ज्यादा हाई हो चुका है। जिस पर सारे मास्टर हैरान होते हैं कि इतनी जल्दी। अगर उन दोनों ने अपना लेवल हाई कर लिया है तो यह बात तो बिल्कुल साफ है कि वो दोनों जरूर एक न एक दिन बहुत पावरफुल बनकर दिखाएंगे। लेकिन इस चीज का भी अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि उनकी पावर कितनी है। पहले हमें उनकी पावर देखनी होगी, उसके बाद ही हम कह सकते हैं कि दोनों सच में पावरफुल बन पाएंगे या फिर नहीं। इस पर हेडमास्टर कहते हैं कि ये तो अच्छी बात है, 3 दिन बाद होने वाले कंपटीशन में तुम भी पावर देख सकते हो कि वो अभी कितनी ज्यादा पावरफुल बन चुके हैं। तभी वहाँ पर मास्टर साओ के एडॉप्टेड सन का दोस्त आ जाता है और सारे मास्टर से कहता है कि आप बेकार में ही उम्मीद लगा बैठे हैं। चेंग को तो आपने देखा ही नहीं है, वह किसी काम का इंसान नहीं है, ऊपर से तो वो सबसे ज्यादा रिसोर्सेज भी लेता है, लेकिन तब भी कोई फायदा नहीं होता। वह सारे रिसोर्सेज को बर्बाद ही कर रहा है। उसके जितना घटिया डिसाइबल तो इस पूरे सेक्टर में है ही नहीं। ये सुनकर सारे मास्टर हैरान हो जाते हैं कि आखिर ये कैसी बात कर रहा है। चेंग जब इतना कमजोर है तो हेडमास्टर ने उसके बारे में इतनी तारीफ क्यों की है। वही इस चीज से हेडमास्टर को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो मास्टर साहब की तरफ देखते हुए कहते हैं, देख लो तुम्हारे बेटे के दोस्त ने क्या किया। साथ ही साथ इस चीज से मास्टर साहब को भी गुस्सा आ रहा होता है कि ये दोनों तो पहले से एक पनिशमेंट लिए हुए हैं, इन्हें और पनिशमेंट लेना है क्या। वही हेडमास्टर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वो अपने पावर को एक्टिवेट करते हुए मास्टर साहब के बेटे के दोस्त को मारने के लिए चले जाते हैं, लेकिन वो उसकी तरफ पहुंचते उससे पहले ही उनकी पावर का ऑरा इतना ज्यादा होता है कि मास्टर साहब के बेटे का दोस्त वहां से उड़ता हुआ बहुत दूर जा गिरता है। साथ ही वहां पर मास्टर साहब भी आ जाते हैं जो उससे कहते हैं कि मैं तुम्हें दोबारा से पनिशमेंट देता हूँ, तुम यहाँ से दूर फॉरबिडन वैली में जाकर 3 साल वहीं पर कैद रहोगे और तुम्हें वहाँ से बाहर कोई नहीं निकाल पाएगा। ये सुनकर वो लड़का एकदम से डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है। पर ये देखकर स्नो लेडी सोचती है कि मुझे तो लगा था कि इसके अंदर मास्टर साहब की चाल होगी, उस फॉरबिडन वैली में जल्दी से कोई डिसाइबल एंटर नहीं कर पाता, लेकिन यहाँ पर डॉग ने तो 3 साल के लिए उसे पनिशमेंट ही दे दी। मुझे तो लगता है कि 3 साल के अंदर फॉरबिडन वैली में जाकर कुछ गड़बड़ करेगा और इसी कारण से मास्टर साहब ने उसे जानबूझकर वहाँ पर भेजा है। वहीं बाकी सारे मास्टर चेंग के बारे में ये कह रहे होते हैं कि भले कोई भी बात क्यों ना हो, वो अभी भी बहुत छोटा है। साथ ही साथ मैंने ये भी सुना था कि उसको कोई बीमारी भी है, जिस वजह से वो जितनी भी कल्टीवेशन करता है उसकी सारी पावर उसके पेट में ही चली जाती है। लेकिन तब भी तुम कह रहे हो तो हमें थोड़ा थोड़ा इस बात पर भरोसा हो रहा है कि वो पावरफुल होगा। तभी ये सुनकर हेडमास्टर कहते हैं कि तुम्हें चेंग के बारे में कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, 3 दिन बाद कंपटीशन शुरू ही होने वाला है, वहाँ पर तुम उसकी पावर देख लेना। उससे पहले
किसी को कुछ कहने की कोई जरूरत नहीं है। इसके साथ ही वो इस मीटिंग को यहीं पे खत्म करते हैं और सभी मास्टर से कहते हैं कि आप सभी अपने अपने कमरे में जाकर आराम कर सकते हैं। इसके बाद सीन चेंज होता है और रात को एक मास्टर काफी ज्यादा शराब पीकर अपने कमरे में आता है, जहाँ वो ये सोचकर हैरान था कि पहले तो मैं शराब पीता था तो मुझे इतनी ज्यादा नहीं चढ़ती थी, लेकिन आज ऐसा क्या हो गया जो मुझे इतनी ज्यादा चढ़ गई है। मेरा तो ऐसा मन कर रहा है कि मैं बाल्टी की बाल्टी शराब पी जाऊं। और इतना कहने के बाद ज्यादा नशे में होने के कारण वो मास्टर वहीं पर गिर जाते हैं। तभी वहाँ पर एक लड़की आती है जो कि उस मास्टर को ग्रैंडपा कर रही होती है, लेकिन अभी ये कंफर्म नहीं होता कि वो लड़की उसकी ग्रैंड डॉटर है या नहीं, कि वो लड़की कौन है। तभी वो लड़की मास्टर से कहती है कि आपको नहीं मालूम कि मैंने उस शराब के अंदर आपके हाथों से बनाई हुई एक मेडिसिन डाल दी थी, जिस वजह से वह शराब एक नॉर्मल शराब से 8 गुना ज्यादा नशीली हो गई थी। इस वजह से आपको इतना ज्यादा नशा चढ़ रहा है। जिस पर वह मास्टर कहते हैं कि अरे लड़की, तुमने ये क्या किया, इतनी ज्यादा नशीली शराब मुझे क्यों पिला दी। तब वो लड़की उस मास्टर से चेन के बारे में पूछने लगती है कि आखिर अभी वह कैसा है। जिस पर मास्टर कहते हैं कि अभी तक उसकी बीमारी ठीक हुई है या नहीं हुई है, इसके बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन बाकी मास्टर को बहुत उम्मीद है कि वह पहले से काफी ज्यादा पावरफुल बन चुका है और वही इस पूरे सेक्ट की जिम्मेदारी संभालेगा। और असल बात तो फेरी कंपटीशन में ही पता चलेगी, जिसके लिए हमें 3 दिन इंतजार करना होगा। यह सुनकर वो लड़की सोचने लगती है कि मुझे अभी भी और 3 दिन इंतजार करना पड़ेगा चेंग से मिलने के लिए। और वहीं वो मास्टर दोबारा से शराब पीता जा रहा होता है, लेकिन इस शराब के अंदर भी वह मेडिसिन मिली हुई थी, जिस वजह से ज्यादा नशा चढ़ता है और ज्यादा शराब पीने की वजह से वो मास्टर तो पूरा का पूरा पागल ही हो जाता है। और इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं पे एंड होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। सो कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।